नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके पास धन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता या धन आने के बाद जल्दी ही खर्च हो जाता है? यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो याद रखिए कि आपके रसोई में आपको चाय पत्ती के डब्बे में एक ऐसी चीज रखनी चाहिए जिसके रसोई में होने से मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। रसोई घर की शुद्धता के उपाय और रसोई में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके होने से आपको नुकसान हो रहा है, इनका ख्याल भी हर स्त्री को जरूर रखना चाहिए। अगर गुरुजी के बताए गए सभी नियमों का पालन करते हैं तो रसोई घर केवल खाना बनाने की जगह ही नहीं होती बल्कि धन प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण द्वार भी साबित हो सकता है। दोस्तों, धन की कमी, घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ते जाना, घर में सदा ही मानसिकता का अवसाद बना रहना जैसे मुश्किलें बस एक उपाय से ही गायब हो सकती हैं। वह उपाय आपके रसोई घर में ही मौजूद है और वह है आपकी चाय की पत्तियां। आज इस वीडियो में हम चाय की पत्तियों से एक ऐसे अचूक उपाय के बारे में बात कर रहे हैं जो बागेश्वर धाम सरकार ने अपने भक्तों को सिखाया है। इस उपाय को करने से आप खुद अपने घर में मां लक्ष्मी की कृपा को महसूस करेंगे। साथ ही आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि रसोई घर में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए और कौन से पदार्थों को रसोई में शामिल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम रसोई की शुद्धता का ध्यान कैसे रखें ये भी साझा करेंगे, तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत से भक्त गुरुजी से यह प्रश्न पूछते हैं कि उनके घर में सदैव मानसिकता का अवसाद बना रहता है, खुशी का अभाव होता है, धन की कमी महसूस होती है और घर में क्लेश या आपसी विवाद रहता है। ऐसे में गुरुजी ने कई ऐसे अचूक उपाय और समाधान बताए हैं जो हर स्त्री को अपने रसोई घर में अपनाने चाहिए। साथ ही आपको आपकी रसोई में चाय पत्ती के डब्बे में एक ऐसी चीज रखनी चाहिए जो आपकी सभी मुश्किलें दूर कर सकती हैं। आपने शायद ही कभी अपने रसोई घर में रखी चाय की पत्ती के डब्बे पर ध्यान दिया होगा, लेकिन आपको बता दें कि गुरुजी का कहना है कि आपके रसोई घर में रखी गई चाय की पत्तियां आपकी सारी मुसीबतों का हल कर सकती हैं, क्योंकि आपके घर में जो भी अतिथि आता हो आप उसे चाय तो अवश्य ही पिलाते हो। ऐसे में यदि आप एक चीज अपनी चाय पत्ती के डिब्बे में डालकर रख लेते हैं तो आपके घर में जो बाहर से आने वाली नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव कम हो जाएगा। इसके साथ ही आप अपने घर के सदस्यों को भी उस धब्बे की चाय पिला सकते हैं जिससे आपके घर में जिन नकारात्मक विचारों और ऊर्जा होता है वह समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, चाय के डब्बे के इस अचूक उपाय से आपके घर में जो बेफिजूल खर्च और धन संबंधित आपदाएं आ रही हैं वह भी संपत्ति में परिवर्तित हो सकती है। आपके घर पर मां लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगेगी। चाय पत्ती का यह उपाय आपको मालामाल बना सकता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि रसोई घर पर स्त्रियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वे स्वयं मां लक्ष्मी के स्वरूप में होती हैं और रसोई घर में मां अन्नपूर्ण का वास होता है जिससे घर में ऊर्जा का संचार होता है। रसोई घर में आपको शुद्धता को कैसे बनाए रखना है, इस पर बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ नियम बताए हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले रसोई में कभी भी बिना नहाए प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर घर के सभी सदस्य इसका पालन करते हैं तो यह सबसे उत्तम है, किंतु यदि किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो घर की स्त्रियों को तो इसका पालन अवश्य ही करना चाहिए। रसोई में आने के बाद आपको सबसे पहले उस चूल्हे पर हल्दी कुमकुम से तिलक करना चाहिए जिस पर आप खाना बनाते हैं, और उसके बाद ही आपको कुछ भी बनाना चाहिए। रसोई में झूठे बर्तन, बचा हुआ खाना, बासी रोटी, झूठा खाना आदि अगर है तो सबसे पहले आपको उन चीजों को रसोई से दूर कर देना चाहिए और रसोई को साफ करने के बाद ही आपको खाना बनाना चाहिए। गुरुजी के अनुसार रसोई घर में कुछ ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए और कुछ पदार्थों को नहीं लाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर आप चाय पत्ती के डब्बे को रखते हैं वह जगह कभी भी अशुद्ध या गंदी नहीं होनी चाहिए। कई लोग घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, झूठा खाना आदि का सेवन करते हैं जिससे रसोई घर अशुद्ध हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है, चाहे आप कितने भी उपाय क्यों ना करें।
इसलिए बागेश्वर महाराज ने सदैव यह सिखाया कि रसोई आपके घर की सबसे शुद्ध जगह होनी चाहिए। यहां से आपको भोजन की प्राप्ति होती है, पूजा अर्चना का प्रसाद प्राप्त होता है और अतिथियों का स्वागत भी यहीं से होता है। यदि यह जगह अशुद्ध और गंदी होगी तो कोई भी उपाय आपकी धन की कमी को पूरा नहीं कर सकता। बागेश्वर सरकार ने इस बारे में यह बताया कि चाय पत्ती के डब्बे को कभी भी प्लास्टिक के डब्बे में नहीं रखना चाहिए। आप इसे कांच, स्टील या चीनी मिट्टी के डब्बों में रख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक धातु राहु का बड़ा शत्रु माना जाता है। ऐसा करने से आपके ऊपर राहु का प्रभाव बुरा हो सकता है और धन की कमी भी हो सकती है। इसलिए सदैव ध्यान दें कि रसोई में प्लास्टिक और लोहे के बर्तनों में सामान को रखने से बचें। रसोई में लकड़ी से बने उपकरण, कांच से बनी आवश्यक वस्तुएं और चीनी मिट्टी से बने डब्बे रखने से आपको सकारात्मकता का अनुभव होगा, जो आपको रसोई घर में स्थिति को बेहतर बना सकता है। बागेश्वर बाबा अपने भक्तों को बताते हैं कि यदि आप अपने जीवन में कंगाली से मुक्ति पाना चाहते हैं या घर पर आ रही मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको रसोई घर को मंदिर की तरह स्वच्छ, पवित्र और पावन रखने की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात ही आप कोई भी उपाय को कर सकते हैं। कई लोग यह मानते हैं कि गुरुजी ने उपाय बता दिया और उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, किंतु जब तक आप गुरुजी के बताए गए रसोई घर के नियमों का, पवित्रता का पालन नहीं करते, तब तक आप यह उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मी जी तभी प्रसन्न होंगी जब आपके रसोई घर में शुद्धता का और पवित्रता का वास होगा। आइए अब मैं आपको बताता हूँ गुरुजी का वह अचूक नुस्खा, जिसे करने के बाद आप मालामाल बन सकते हैं। चाय पत्ती के डब्बे में उस एक चीज को डालने से आपका भाग्योदय हो सकता है। आपको करना है कि एक चिट्ठी में अपनी मनोकामना लिखकर उसमें 4 लौंग डालकर चाय पत्ती के डब्बे में रख लेना है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय आपका स्वच्छ रहना बहुत आवश्यक है। गुरु जी का कहना है कि जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तब इन 4 लौंग को निकालकर आप चाय में डालकर पी सकते हैं, या इन्हें आप अपने घर आए मेहमानों की चाय में भी डाल सकते हैं। इससे उनके साथ जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश हुई होगी, उसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। आप यह 4 लौंग यदि लाल कपड़े में डालकर चाय पत्ती के डब्बे में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लौंग को चाय पत्ती के डब्बे में रखने से पहले मां लक्ष्मी का ध्यान अवश्य कर ले। गुरु जी के इस एक अचूक उपाय के द्वारा आपके घर में चल रही कई सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। चाहे वह धन की मुसीबत हो या फिर घर में लंबे समय से चल रही मतभेद से जुड़ी हुई कोई परेशानी ही क्यों ना हो, इस उपाय को करते समय कुछ बातों का ध्यान आवश्यक है, जिन्हें गुरु जी ने खास तौर पर ध्यान में रखने की सलाह दी है। जैसे कि 4 लौंग में से कोई भी लौंग खंडित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि वे टूटे हुए नहीं होने चाहिए और उनके ऊपर के फूल भी खंडित नहीं होने चाहिए। यदि आप अशुद्ध या खंडित लौंग का प्रयोग करेंगे तो आपकी समस्या का हल कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस उपाय को करने से पहले बाजार से अच्छे लौंग खरीद कर रखें। चाय पत्ती के डब्बे को अच्छी तरह से साफ कर लें और मां लक्ष्मी के ध्यान में इसे चिट्ठी में बांधकर या फिर लाल कपड़े में बांधकर चाय पत्ती के डब्बे में रख दें। फिर देखिए कैसे बागेश्वर महाराज की कृपा आप पर बरसने लगती है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इससे हमें खुशी मिलता है। और अगर आप बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। ऐसे ही और उपाय जानने के लिए स्क्रीन पर दिया गया वीडियो पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल बागेश्वर धाम टिप्स 2.0 को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम लिख दो।